हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बताऊंगी 5 ऐसे टिप्स जिसको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा चैनल पर न्यू में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ मार्केट से संबंधित इन्फॉर्मेशन दूंगी। उस इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझना कि जब भी आप स्टॉक मार्केट को आप सीखोगे, मतलब जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग को सीखोगे, उस टाइम मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम कितना भी लग सकता है, 2 साल, 5 साल, 8 साल, मतलब आपके ये मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है पूरा, आप कितना टाइम दोगे उसको। क्योंकि मार्केट के कई सारे फेजेस होते हैं, मार्केट के कई सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो उस मूवमेंट को आपको समझने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है। प्लस आप किस टाइम पे कौन सी चीज़ें देख रहे हो, है ना। तो वो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। और जब भी आप मार्केट को सीखने आओ तो कोशिश ये करिए कि हमेशा छोटे पैसे लेके आए। मतलब जब भी आप सीखोगे तो उस टाइम कोशिश करिए कि स्मॉल स्मॉल पैसे लेके आए। मतलब उस टाइम ये रहे कि आप सीख रहे हो, सीखने के फेज़ में हो। जब आप सीख लोगे तब आपको बड़े पैसे की आवश्यकता होगी, तब आप बड़े पैसे लगाना। जैसे कि एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि आज लोग दिखा रहे हैं कि मैंने एक दिन में इतना कमा लिया, और सेकंड वही लोग लूज़ कर रहे हैं पैसे। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मार्केट में पैसे बनते हैं, लेकिन ये इतना लोग दिखाते हैं एक्चुअली उतना नहीं होता। वो लोग घाटा भी करते हैं, वो लोग आपको कोई शो नहीं करता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जब भी आप मार्केट में आओ, पहले आप सीखो, उस चीज़ को समझो कि मार्केट क्या है, मार्केट की मूवमेंट्स कितनी होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हमारे जो 5 जो टिप्स थे मैं आपको अब बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 टिप्स जो जो मैंने कहा था, ठीक है। तो पहला टिप्स ये है, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। पहला टिप्स मैं जो दे रही हूँ वो ये है कि आप हमेशा मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करो। मतलब कि अगर बायर है तो कोशिश करिए कि आप अप ट्रेंड में काम करें, और आप सेलर है तो कोशिश करिए कि डाउन ट्रेंड में काम करें। अगर आप सोचोगे कि दोनों ट्रेंड में काम करूं तो पॉसिबल नहीं है, आप फंस जाओगे। तो इससे बेटर है कि एक ही ट्रेंड को फोकस करिए, एक ही ट्रेंड में काम करिए बस, और उससे पकड़ बनाइए, तो आप प्रॉफिट आ सकते हो। 101% गारंटी, पहला रूल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब कि कोई भी आप स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, तो उस स्टॉक का एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्लियर होना चाहिए किसी एक सेटअप पे। सेटअप बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। सेटअप में आप कुछ भी हो सकता है, इंडिकेटर हो सकते हैं, प्राइस एक्शंस हो सकते हैं। तो उस पर आपको काम करके एंट्री एग्जिट पॉइंट आपको क्लियर करना, और उस क्लियर करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। 1 साल, 6 महीने, मतलब कम से कम आपको 6 महीने देना पड़ेगा किसी एक सेटअप के लिए। उस वहाँ से आपको चीज़ें निकल कर आएंगी कि हाँ मेरा एंट्री पॉइंट ये है, एग्जिट पॉइंट ये है, मैंने कितना पीस लिया, कितने टाइम पे लिया। तो आपको इस चीज़ के लिए 5-6 महीना उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्लियर रखना है किसी एक सेटअप पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपकी 50-60% चलेगी, लेकिन अगर उससे कम है तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर वो बढ़ा दिए तो आप फिर भी हो जाएगा, फिर भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो, है ना। एक्यूरेसी आपकी बढ़िया होनी चाहिए।
अगर एक्यूरेसी आपकी 50-60% नहीं है तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये थर्ड पॉइंट था मेरा। फोर्थ पॉइंट ये है कि स्टॉक सिलेक्शन। मानो कि मतलब आपने कोई स्टॉक खरीदा और उस स्टॉक खरीदने के बाद आपके कितने चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टॉक खरीदने के बाद उसकी गति कितनी तेज हो जाती है चलने के लिए आपके ही अनुसार, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन। जितनी स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया होगी उतना ही आप बढ़िया प्रॉफिट कर पाओगे किसी भी स्टॉक्स में। चौथा है मेरा ये स्टॉक सिलेक्शन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फोर्थ पॉइंट। पांचवा आता है आपका स्टॉप लॉस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी मतलब ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा स्टॉप लॉस ही बहुत एक। स्टॉप लॉस मतलब क्या, आप अपना मतलब कोई भी एक एरिया चूज करते हैं, उस एरिया से आपको लॉस लेके निकलना होता है। मान लो कि ये एरिया है, ठीक है, उस एरिया पे आपने स्टॉप लॉस रखा है तो आप उसी स्टॉप लॉस पे काटें। मतलब इस एरिया से आपको निकल जाना है घाटा में, घाटा लेके निकल जाना है, बस बात ये है। उसी को हम स्टॉप लॉस कहते हैं। तो अंतिम मैंने कहा स्टॉप लॉस, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अंतिम पॉइंट जो मैं बताई हूँ स्टॉप लॉस। तो ये जो 5 चीज़ें जो मैंने बताया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहा है, और 5 चीज़ों को जहाँ आपने फॉलो कर लिया है तो आप 101% गारंटी है कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन हाँ, इसको आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि आप पढ़ लिया आप उसके बाद कुछ और काम करने लग जाए। तो उस चीज़ को जो अभी आपने सुना उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, और उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।